आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस फाइटर जेट की जो अब पूरी दुनिया में भारतीय ताकत का प्रतीक बन चुका है। नाम है तेजस MK फर्स्ट ए। ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का उड़ता हुआ सपना है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कौन सी इसकी जो विशेषताएं हैं और ख़ास बातें। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK फर्स्ट ए यह हल्का सिंगल इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे भारत की HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। MK फर्स्ट ए का मतलब है नया, आधुनिक और पहले से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। निर्माण और विकास। तेजस MK फर्स्ट ए पुराने MK फर्स्ट का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 40 से ज़्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें लगाई गई अमेरिकी GE F404IN-20 इंजन, आधुनिक AESA रडार और एक बेहद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, यह सब कुछ भारत में HAL और DRDO की साझेदारी से तैयार किया जा रहा है। भारत ने इस विमान में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया है। इसकी खासियत क्या है? AESA रडार जो किसी भी दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को चकमा देता है। स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले पूरी तरह डिजिटल और मल्टी फंक्शनल। 4.5 जनरेशन फाइटर डिज़ाइन यानी हल्का, फुर्तीला और घातक। मल्टी रोल कैपेबिलिटी, यह हवा से हवा, हवा से ज़मीन दोनों मिशनों में माहिर है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अन्य विदेशी विमानों की तुलना में बेहद किफ़ायती। सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम, ECM पोर्ट्स और मिसाइल्स वार्निंग सेंसर इसे और भी सुरक्षित बनाते हैं। भारतीय वायुसेना का गर्व। तेजस MK फर्स्ट ए की तुलना यदि चीन और पाकिस्तान के JF-17 थंडर से की जाती है, लेकिन तकनीक, रडार और वारफेयर सिस्टम के मामले में तेजस उससे कहीं आगे है। ये एक सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर है, पर इसकी परफॉर्मेंस कई ट्विन इंजन फाइटर्स जैसे राफेल या ग्रिपेन के करीब पहुंचती है, वो भी कम कीमत और ज़्यादा स्वदेशी भरोसे के साथ। भारत के लिए इस विमान का क्या महत्व है? तेजस MK फर्स्ट ए सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रतीक है। यह पुराने MiG-21 बाइसन विमानों की जगह लेगा और आने वाले वर्षों में भारत की एयर डिफेंस का अहम हिस्सा बनेगा। यह मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी सफलता कहें तो गलत नहीं होगा।